आज 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 संतत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो संतत को कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर संतत इस चैप्टर में हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी फंक्शन के बेस पे होंगे। तो फंक्शन के बेस पे हमें एक जांच करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन संतत है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन एक चैप्टर था, उस चैप्टर में फंक्शन के बारे में देख लिए हैं। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में दो सेट होंगे। जो जो सेट होगा, तो यहाँ पर जो सेट होगा, जो डोमेन वाला सेट है, ये जो डोमेन वाला सेट है ये सेट रियल नंबर का सबसेट होगा। और यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होगा ये फंक्शन रियल नंबर का एक फंक्शन होगा। मतलब यहाँ का एलिमेंट होगा, तो यहाँ का सपोज यहाँ का एलिमेंट x है, तो यहाँ का एलिमेंट फंक्शन के बेस पे क्या होगा, फंक्शन के बेस पे f(x) होगा। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग डोमेन बनाते हैं, एक सेट डोमेन है और ये दूसरा सेट है, ये रेंज है। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ होगा, तो फंक्शन होगा, तो यहाँ पर इस सेट को हम x मान लेते हैं, इस सेट को y मान लेते हैं। तो यहाँ का कोई एलिमेंट x है, अगर यहाँ का कोई एलिमेंट x है तो इसका जो इमेज बनेगा फंक्शन जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, f(x) बनेगा। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उस सभी क्वेश्चन में x की जगह x के लिए कोई वैल्यू दिया रहेगा, और उस वैल्यू पर हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन संतत है या नहीं। तो x इक्वल जितने भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये x की कोई वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू पर हमें चेक करना है कि उस वैल्यू के बेस पे जो फंक्शन है वो संतत है या नहीं। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि संतत कौन कौन सी कंडीशन में संतत होता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन है, तो इसमें x की इक्वल अगर सपोज ए बिंदु पर, मतलब ए पॉइंट पर x इक्वल, हम किसी एक पॉइंट ले लेते हैं ए पर, संतत है या नहीं इसको जांच करना है। तो 2-3 कंडीशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि f(x) को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, fa को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है इसको डिफाइन करेंगे, मतलब परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। ये परिभाषित है या नहीं ये पहले बताएंगे। ये परिभाषित है तो सेकंड कंडीशन ये होगा, अगर fa परिभाषित है तो सेकंड कंडीशन ये होगा कि f लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व है। तो ये कैसे पता चलेगा इसका अस्तित्व है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसका अस्तित्व है कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) की वैल्यू जब इक्वल होगी, इस कंडीशन में अगर वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व होगा। और थर्ड कंडीशन ये है, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल fa। जब इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगी, तो जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन संतत होगा। तो तो ये तीनों कंडीशन में से मेन ये है कि अगर ये तीनों की वैल्यू अगर इक्वल हो गई, हो जाएगी, तब जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन संतत होगा। कहने का मतलब जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूटी होगी। तो ये संतत के लिए है। अगर एक हाँ, और असंतत के लिए क्या होगा, असंतत के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी या ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। मतलब असंतत के लिए भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये संतत के लिए है
तो असंतत के लिए देख लेते हैं, सॉरी एक कुछ पॉइंट इसका और देख लेते हैं। तो यहाँ तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में देख लिए हैं। पिछले क्लास में पिछले क्लास में 11th क्लास में चैप्टर एक चैप्टर है लिमिट नाम का, एक चैप्टर है लिमिट चैप्टर है। उस चैप्टर में इसके बारे में देख लिए हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड के लिए, अगर राइट साइड के हम राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, अगर राइट हैंड के लिए अगर राइट साइड के लिए अगर हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, मतलब जो दिया गया फंक्शन है वहाँ पर x टेंस टू a प्लस लेंगे और इसके इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होगा। तो ये राइट साइड के लिए होगा। इसी टाइप से अगर लेफ्ट साइड के लिए अगर हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। इस टाइप से हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होगा उन सभी में लेफ्ट साइड के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, एंड लेफ्ट साइड के लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। और इसी टाइप ये संतत के लिए हो गया। मतलब अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स ये लेफ्ट साइड के लिए होगी और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स ये राइट साइड के लिए होगी, और इक्वल जो f a है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा x, जो कोई फंक्शन होगा उस फंक्शन के लिए किस पॉइंट पर हमें संतत प्रूफ करना है वो x की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये तीनों की अगर वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो दिया गया फंक्शन है वो संतत होगा। अब देखते हैं असांतत्य। असांतत्य कहने का मतलब डिसकंटिन्यूटी। तो ये कब होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट इक्वल एफ ए, एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल एफ ए, एंड जो थर्ड कंडीशन हो सकता है होगा वो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स है। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगी तब असंतत्य होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के बेस पे इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर इस टाइप से है, x इक्वल 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे जो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, तो ये हमें x इक्वल 1 एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन सातत्य है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 ये दिया हुआ है और x इक्वल 1 पर हमें जांच करना है। यहाँ पर चेक करना है तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट ये कहने का मतलब ये है जो x की जो वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है ये 1 a की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर किस टाइप से चेक करना है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे तो
1 के लिए हम लोग चेक करेंगे। जैसे वहाँ पर फर्स्ट में था FA, उसी टाइप से यहाँ पर F1 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जहाँ पर x है उस जगह पर, तो x की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 1 पुट करके तो ये कितना होगा 2 × 1 + 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 2 × 1 मतलब 2 + 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 होगी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन लेफ्ट साइड के लिए देखेंगे या राइट किसी के लिए भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम राइट साइड के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो राइट साइड के लिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a + fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 a + h, ये फार्मूला के बेस ये इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, a की वैल्यू हम लोग के पास 1 है, a की वैल्यू हम लोग के पास 1 है। तो a की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे लाइन में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 + fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पर जहाँ पर x है उस x की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये a + h है तो हम क्या रखेंगे 1 + h रखेंगे इस x की जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 + h + 3। अब सॉल्व करेंगे इसको तो किस टाइप से वैल्यू मिलेगी देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये होगी 2 + 2h + 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2h + 5। अब हम लोग जो लिमिट h टेंस टू 0 है तो हम h की जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर h के लिए हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट यूज़ करेंगे, तो लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 0 + 5। तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 5। एंड थर्ड नंबर लिमिट x टेंस टू 1 - ये लेफ्ट साइड के लिए है तो fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x की जगह पर हम लोग 0 + h 1 - h यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले इसको हम लोग पहले इस बेस पे लिख लेते हैं, a माइनस करके बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फंक्शन इस टाइप से होगा f a - h। तो इसको अरेंज करके जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 - fx लिमिट h टेंस टू 0 f की जगह पर हम फंक्शन को ही यूज़ कर देते हैं 0 1 - h + 3। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 2 - 2h + 3। फिर यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 - 2h + 5। तो यहाँ पर अब हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे। तो जब इस लिमिट का यूज़ करेंगे तो h की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 0 + 5। तो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हम लोग को 5। अब देखते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आया है। और यहाँ पर जो राइट हैंड वाली जो लिमिट है, प्लस वाली जो लिमिट है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 5 आई है। ये राइट हैंड लिमिट है।
और यहाँ पर जो f1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू भी 5 है, मतलब इन तीनों की वैल्यू, अगर इन तीनों की वैल्यू 5 है, इसलिए ये फंक्शन सातत्य होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल f1। इन तीनों की वैल्यू जो है वो 5 है, इसलिए ये क्या होगा, सातत्य होगा। ये अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल e टू द पावर 1 अपान एक्स अपान 1 प्लस e टू द पावर 1 अपान एक्स इफ यदि x डज नॉट इक्वल 0 एंड 0 x इक्वल 0। तो यहाँ पर हम लोग को सातत्य के लिए जांच करना है, ये जो फंक्शन है ये सातत्य है या नहीं। तो x इक्वल 0 पर हमें जांच करना है। तो x इक्वल 0 पर ये जो दिया गया फंक्शन है, ये फंक्शन सातत्य है या नहीं, इसको जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो जो दिया गया फंक्शन उसको पहले लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल e टू द पावर 1 अपान एक्स अपान 1 प्लस e टू द पावर 1 अपान एक्स। तो x डज नॉट इक्वल 0 एंड 0, तो x इक्वल 0। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट जब चेक करेंगे इसके लिए f0 के लिए चेक करेंगे। तो f0 यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर हम लोग अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर क्या दिया है फंक्शन में, यदि x इक्वल 0 रखेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 0 मिलेगी। क्वेश्चन भी दे दिया गया है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकेंड कंडीशन राइट साइड के लिए होगी, तो राइट हैंड लिमिट इसके लिए होगी। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एंड लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखते हैं अब, तो जहाँ पर x है क्वेश्चन में, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 0 प्लस एच रखेंगे। तो राइट साइड के लिए हम लोग, तो यहाँ पर 0 प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी e टू द पावर 1 अपान 0 प्लस एच होगा ये, एंड इसके अपान में जो वैल्यू होगी 1 प्लस e टू द पावर 1 अपान 0 प्लस एच। अब देखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 1 अपान एच, एंड इसके अपान में जो वैल्यू होगी 1 प्लस e टू द पावर 1 अपान एच। अब यहाँ पर हम लोग h की जगह पर डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर सपोज हम लोग h की जगह पर डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और हम लोग को इन्फाइनाइट नहीं लाना है, हम लोग को एक फाइनाइट वैल्यू लानी है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हम लोग e टू द पावर 1 अपान एच को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में e टू द पावर 1 अपान एच, एंड यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो e टू द पावर 1 अपान एच। अब यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर e टू द पावर माइनस 1 अपान एच होगा एंड प्लस 1 होगा। अब हम लोग लिमिट यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इस लिमिट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ पर वैल्यू कितना बच जाएगा, 1 अपान e टू द पावर माइनस 1 अपान एच एंड प्लस 1। तो इस टाइप से वैल्यू मिलेगी हमें। लिमिट h टेंस टू 0 एंड 1 अपान e टू द पावर माइनस 1 अपान एच प्लस 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, तो यहाँ पर h की जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये e टू द पावर माइनस 1 अपान एच है, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 अपान e टू द पावर माइनस 1 अपान 0 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 1 अपान e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट एंड प्लस 1। और किसी घात अगर माइनस इन्फिनाइट है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 अपान
0 प्लस 1 मतलब ये वैल्यू 1 मिलेगी हमें। अब इसी टाइप से लेफ्ट साइड के लिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h एंड अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h होगा। अब देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितना मिलेगा हमें, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h मिलेगा और अपान में 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट यूज़ कर सकते हैं। लिमिट मतलब कहने का मतलब ये है h की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 एंड अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 होगा। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट, मतलब यहाँ पर 0 अपॉन 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 ही मिलेगी। 0 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब ये वैल्यू 0 ही होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो तीनों की वैल्यू है, ये वैल्यू 0 मिल गई हमें, लेफ्ट साइड की वैल्यू हमें 0 मिल गई एंड राइट साइड की वैल्यू कितने में 1 मिला है। और यहाँ पर जो f0 की वैल्यू है ये 0 है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये असांतत्य होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल f0। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर केवल जो f0 और ये वाली वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये दोनों वैल्यू इक्वल है बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, बट इसकी वैल्यू जो है ये 1 है, इसलिए यह क्या होगा, असांतत्य होगा।